नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म दी हो हल्ला पर और मैं हूं आपके साथ रागिनी। हम इस वक्त महाकुंभ में मौजूद हैं और आपको मिलवा रहे हैं जूना अखाड़े के महंत रविंद्रानंद सरस्वती जी से। उनसे जानते हैं कि कैसा रहा उनका यहाँ पर आना और महाकुंभ में उन्होंने क्या कुछ इस बार नया देखा। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे डिजिटल मीडिया चैनल पर। धन्यवाद। महंत जी, कैसा रहा इस बार का महाकुंभ? महाकुंभ की विशेषता हर कुंभ में अलग अलग होता है, कुछ ना कुछ नया नया देखने को सीखने को मिलती है। इस बार महाकुंभ में तो मुख्य तौर पे देखा जाए, जो आदरणीय योगी जी के द्वारा एक संत हैं, वो सीएम हैं, उन्होंने इस कुंभ को दिव्य कुंभ भव्य कुंभ मनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। लेकिन संपूर्ण रूप से उनका ध्यान ये रहा कि संपूर्ण रूप से सुविधा संपन्न हो और किसी भी व्यक्ति को कोई परेशानी ना हो। जैसा कि हम पहले कुंभों में देखते थे कि जो बुजुर्ग लोग अगर आते थे तो उनको आने जाने में बहुत दिक्कत होती थी। इस बार उन्होंने आवागमन के लिए जो साधन है, रिक्शा है, ऑटो है, मोटरसाइकिल है, आदि आदि छोटे छोटे वाहनों को उन्होंने सब छूट दे दी। ये एक मुख्य रूप में देखने को मिला कि सभी आराम से आते रहे जाते रहे और सड़कें काफ़ी चौड़ी बना दी इन्होंने। और इसके अलावा जो मेला क्षेत्र है इसको बहुत विस्तार किया है और संपूर्ण रूप से इन्होंने उसको महाकुंभ भव्य कुंभ बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उसमें स्वच्छता का भी बहुत बड़ा एक रोल है, क्योंकि स्वच्छता इतना बड़ा कुंभ, इतना बड़ा एक श्रद्धालु और भीड़, और इस भीड़ में भी उन्होंने स्वच्छता का बहुत बहुत सुंदर तरीके से उसको उनके योगी जी के जो साथियों ने उसको स्वच्छता बनाए रखने में संपूर्ण योगदान दिया। इसके लिए बहुत बहुत उनको धन्यवाद। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के दोनों के प्रयास से इस बार मुझे लगता है कि 144 साल की जो बाद ये जो भव्य कुंभ है, इस कुंभ के महिमा को हम देखने में ऐसा लगता है कि असामान्य से सामान्य जनमानस भी यहाँ आने में कामयाब रही है। छोटी मोटी घटनाएं हर कुंभ में कहीं ना कहीं होती रहती है, इसमें भी कुछ घटनाएं घटी है, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं हम उन छोटी घटनाओं को भूल जाए। लेकिन कहा जाए कि इस कुंभ में बहुत बड़ा अद्भुत, सराहनीय और प्रशंसनीय कुंभ रहा है। व्यवस्थाएं काफी अच्छी रही देखा जाए जिस तरीके से। और बात अगर महाकुंभ की जाए महंत जी, तो महाकुंभ यानी सनातनी परंपरा का प्रचार प्रसार करना, लेकिन देखा गया कि इस बार का जो महाकुंभ है वो क्या इस सनातनी परंपरा का प्रचार प्रसार करता नजर आया या फिर वायरल्स को ज्यादा जगह मिली इस महाकुंभ में? देखिए, मुख्यतः जितने भी पूज्य संत हैं, सबका यही उद्देश्य रहता है, लक्ष्य रहता है कि सनातन परंपरा और संस्कृति को ज़्यादातर प्रचार प्रसार करें। उनका मूल बिंदु, मूल केंद्र में यही रहता है। तो इस बार भी लगभग वही रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं, हर बार कुंभ में विज्ञापन की बहुत ज़्यादा होड़ मची रहती थी, लेकिन इस बार आप विज्ञापन बहुत कम देखने को मिला है। संतों का ही हर जगह उनका चित्र, उनका तस्वीर और उनका संदेश और बड़े बड़े महापुरुषों के जो चित्र हमें दर्शन करने को मिला। और उनके अलग अलग उनके शिविरों का वहाँ पहुँचने के लिए जो वहाँ जो निर्देशन मिला वो भी बहुत अच्छा रहा। जो सेक्टर वाइज और अलग अलग मार्ग, जो तुलसी मार्ग है, शंकराचार्य मार्ग है, हर्षवर्धन मार्ग है, संगम लोवर है, मुक्ति मार्ग है, अन्नपूर्णा मार्ग है, इस प्रकार इन्होंने लगभग इसको अलग अलग सेक्टरों में बांट करके करीब 24 सेक्टरों में इसको बांटा गया है। और इसके अलावा भी इन्होंने एक टेंट सिटी के नाम से भी, जो अरेल में एक बहुत बड़ी एक नई तरीके से उसको इन्होंने तैयार किया है। और इसके अलावा डिजिटल कुंभ के माध्यम से भी इन्होंने
बहुत कुछ प्रचार प्रसार करने में ये इन्होंने बहुत कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। तो ये भी एक आकर्षक रहा है। डिजिटल कुंभ की बात, जैसा कि मेरा सवाल पहले भी था कि वायरल को ज़्यादा जगह मिली, तो ये कहीं ना कहीं उसी डिजिटल कुंभ की एक पहल कह सकते हैं कि वायरल को ज़्यादा जगह मिली। और साथ ही क्या प्रभाव पड़ा इन वायरल लोगों का, जिस तरीके से लोगों ने IIT बाबा हो गए, मोनालिसा हो गई, हर्षा रेशारिया हो गई, ऐसे कई लोग आए जो काफ़ी वायरल हुए, क्या प्रभाव पड़ा साधु संतों पर इसका? नहीं, देखिए वो अलग बात है कि डिजिटल के माध्यम से जो सोशल मीडिया बहुत आजकल वो है, तो उसके माध्यम से जितने भी आधुनिक व्यक्तियों के चेहरा और उनके नाम उजागर हुए हैं, वो सराहनीय है। कहीं कहीं वो भी बहुत ज़रूरी है। नए नए आधुनिक युवाओं को, शिक्षित युवाओं को, और जो वर्तमान के जो युवा चाहते हैं उसको दिखाने में डिजिटल बहुत कामयाब रहा है। तो आध्यात्म तो आध्यात्म ही है, उसकी कोई तुलना नहीं कर सकते। वो भी मूल बिंदु रहा नागाओं का, वैष्णव परंपराओं का, शैव परंपराओं का, अखाड़ों का। और अमृत स्नान के पहले हम शाही स्नान कहते थे, एक मुगलों के समय से चला आ रहा था, वर्तमान में उसको अमृत स्नान कहा गया। ये भी बहुत बड़ी, और सबसे बड़ी वो तो ये रही कि इस कुंभ में जो जनता की जो सैलाब आया, उसको हर प्रकार से प्रशासन कहीं संभालने में कामयाब रही। इस महाकुंभ का संदेश क्या रहा? इस महाकुंभ के माध्यम से मैं यही सबको शुभकामना देना चाहता हूँ कि इस प्रकार के कुंभ के आयोजन से सनातन और हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृति, सनातन संस्कृति, उसको जीवित रखने के लिए और भारतीय जीवन पद्धति को सामान्य से सामान्य जनमानस को तक पहुंचाने के लिए और वसुधैव कुटुंब को सिद्ध करने के लिए विश्व एक हम सनातनियों को एक मानते हैं कि हम विश्व हमारा परिवार है, उसको सिद्ध करने के लिए यहाँ से ये जो संदेश वर्तमान में जो जाना ज़रूरी है। क्योंकि हम उस समय पहले कोरोना से गुजरे हैं, आर्थिक मंदियों से गुजरे हैं, कई ऐसे व्यक्ति रहे हम लोगों ने उनको खोया है। ये जो कुंभ है एक 2025 की सराहनीय और प्रशंसनीय और उल्लेखनीय और आधुनिकता के साथ साथ दिव्य और भव्य रहा है। काशी चलेंगे? निश्चित रूप से। क्या महत्व है काशी जाने का? काशी भोलेनाथ की नगरी है, विश्वनाथ जी की नगरी है। अभी 2 स्नान जैसे बाकी है महाकुंभ में, जहाँ भगवान शिव की वहाँ की उनकी अलग ही महिमा है। शिव कण कण में शिव है, वहाँ विराजमान है। काशी की गली गली की अपनी एक महिमा है और लोगों की अलग एक प्रेम है। वहाँ का अलग अलग घाट हैं, उनकी अलग अलग महिमा है। अनेकों सिद्ध महापुरुष हुए हैं काशी में। विश्वनाथ बाबा स्वयं वहाँ सबको दर्शन देते हैं। हरिश्चंद्र घाट है, मणिकर्णिका घाट है, अश्वमेध घाट है, आदि आदि। जो ये सब काशी की तुलना हम किसी की बराबर नहीं कर सकते। काशी अपने आप में काशी। महाकुंभ से काशी विश्वनाथ की जो काशी में कुंभ के बाद जो जितने भी शैव अखाड़ा हैं, वो उनकी सबकी जो मुख्यालय है काशी में ही है। इस यहाँ जहाँ 3 स्नान के बाद में सभी शैव अखाड़ा वहाँ काशी में जा कर के अपना स्थान ग्रहण करते हैं मुख्यालय पर। और जो कुंभ में अधूरा रह जाता है कार्य, उसको वहाँ संपन्न कराते हैं। वहाँ नए नए
पदाधिकारियों का नियुक्ति होती है, पट्टाभिषेक मंडलेश्वरों का होता है, बड़े बड़े भंडारों का आयोजन होता है और एक सनातन संस्कृति, सनातन धर्म की संचालन के लिए, आगे के लिए बड़े बड़े नए निर्वाचन की वहाँ से चुनाव होता है। ये बहुत ज़रूरी होता है और होली पर्यंत वहाँ काशी में रह कर के संत विश्वनाथ जी के, बाबा के और गंगा मैया के आशीर्वाद को, संकट मोचन के, अन्नपूर्णा के, काल भैरव के, उनके दर्शन और आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और देश भर के, विदेश भर के लोग वहाँ आते हैं, सबका दर्शन करते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद महान जी। तो सुना आपने महान जी को, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से महाकुंभ में उनका अनुभव रहा और कैसे जो साधु संत हैं, जो 13 अखाड़े हैं, वो शिवरात्रि पर काशी जाते हैं, उसका क्या महत्व होता है। वीडियो जर्नलिस्ट गौतम बरुआ के साथ मैं रागिनी सिंह, दी हो हल्ला।